विदेशी आकाओं के इशारों पर देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले वामपंथियों पर केंद्र सरकार ने एक और कड़ा प्रहार किया है। अब ऐसे एनजीओ न्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकेंगे जो विदेशों से पैसे लेते हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम के लिए तो ये किसी स्ट्राइक से कम नहीं है, क्योंकि इकोसिस्टम के कई सिपाही एनजीओ के नाम पर फर्जी खबरों का कारोबार चला रहे थे। एनजीओ की आड़ में सोरोस की कंपनियों से डोनेशन के नाम पर पैसे लेकर देश विरोधी नैरेटिव बिल्डिंग का काम कर रहे थे। एनजीओ के पीछे छिपकर विदेशों में बैठे भारत विरोधी समूह के इशारों पर देश विरोधी एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। अब इस कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब ऐसे एनजीओ जो कि विदेशों से पैसे लेते हैं वे न्यूज़ पब्लिशिंग का काम नहीं कर सकते हैं। भाई मजा आया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने कहा है कि विदेशों से फंडिंग लेने वाले एनजीओ को रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर से इस बात का सर्टिफिकेट लेना होगा कि वे न्यूज़ पब्लिशिंग, कंटेंट क्रिएशन, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग या फिर किसी और तरह का न्यूज़ कंटेंट सर्कुलेट नहीं करते हैं। ये हुई ना बात। अब आपके मन में पहला सवाल ये आएगा कि एनजीओ विदेशी पैसा लेकर न्यूज़ पब्लिशिंग का काम क्यों करते हैं। इसका जवाब यह है कि एफसीआरए के नियमों के अंतर्गत मीडिया कंपनियां विदेशों से पैसे नहीं ले सकती। न्यूज़ क्लिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। न्यूज़ क्लिक मीडिया कंपनी के तौर पर रजिस्टर है और इसलिए वो एफसीआरए के तहत विदेश से पैसे नहीं ले सकती थी, लेकिन फिर भी न्यूज़ क्लिक को कॉम्प्लेक्स रूट के थ्रू पैसे भेजे गए और हमने देखा कि कैसे उनका इस्तेमाल देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने में हुआ। बाद में जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए, जबकि एनजीओ एफसीआरए के तहत विदेश से पैसा ले सकते हैं। इसीलिए वामपंथी इकोसिस्टम एनजीओ बनाकर विदेशों से पैसे लेकर न्यूज़ पब्लिश करते थे। अब दूसरा सवाल उठता है कि इस फैसले से इकोसिस्टम के कौन कौन से कथित एनजीओ प्रभावित होंगे जो कि अब तक सोरोस जैसे विदेशी आकाओं के इशारों पर कंटेंट पब्लिशिंग करके प्रोपेगेंडा चला रहे थे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर का आता है। एडीआर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत एनजीओ की तरह रजिस्टर है। अपनी वेबसाइट पर भी एडीआर खुद को एनजीओ बताता है। मजे की बात यह है कि एडीआर जमकर न्यूज़ रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, एनालिसिस रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। सरकार विरोधी हर तरह की रिपोर्ट्स एडीआर पब्लिश करता हुआ दिखाई देता है। एडीआर की इन्हीं रिपोर्ट्स के हवाले से कांग्रेसी वामपंथी को सिस्टम अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। चुनाव के समय एडीआर विशेष तौर पर सक्रिय हो जाता है। याद रखिए, एडीआर एफसीआरए के तहत विदेश से पैसे भी लेता है। का अर्थ ये हुआ कि अब एडीआर न्यूज़ पब्लिशिंग का काम नहीं कर सकेगा। तो समझ रहे हैं आप, इकोसिस्टम का कम से कम 1/3 कंटेंट इसी एडीआर से आता था, जो कि अब आना बंद हो गया है। इसके बाद दूसरा नाम आता है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नाम के थिंक टैंक का। एडीआर के बाद वामपंथी कांग्रेसी इकोसिस्टम का यह दूसरा बड़ा हथियार कहा जा सकता है। कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम के कथित पत्रकारों के रिपोर्ट्स में आप कई बार इसका नाम सुनेंगे। ज़्यादातर बार वे कथित पत्रकार इसी एनजीओ को कोट करते हुए दिखाई देते हैं। याद रखिए, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत एनजीओ के तौर पर रजिस्टर है और 2023 तक एफसीआरए के तहत विदेशी फंडिंग भी ले रहा था। इसके बाद कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का नाम आता है। ये भी एक एनजीओ है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी है, लेकिन इसका काम भी वही है जो एडीआर का है। ये एनजीओ भी तमाम तरह की न्यूज़ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है और एफसीआरए के अंतर्गत फंडिंग भी उठाता था। याद रखिए, सरकार ने इकोसिस्टम के ऐसे कई एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं। इसके बाद लगातार लॉबी लाइसेंस बहाली के लिए सरकार पर दबाव डाल रही है। अब शायद लाइसेंस तो बहाल हो जाए, लेकिन सरकार ने नियम बदल दिया है, इसलिए ये कथित एनजीओ अपना असली काम अब नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नाम का एक एनजीओ भी है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत एनजीओ के तौर पर रजिस्टर है और एफसीआरए के अंतर्गत विदेशों से फंडिंग भी लेता है और तमाम तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। नए नियम के बाद ये नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह से हम लोग देखें तो एक बात तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि सोरोस की फंडिंग पर पल रहे और उनके एजेंडे को देश में चला रहे कई वामपंथी कांग्रेसी एनजीओ के लिए यह फैसला किसी स्ट्राइक से कम नहीं है। विदेश से पैसे लेने वाले एनजीओ पर न्यूज़ से संबंधित कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।